अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मंजिलों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। आज मैं आपको बताने लगा हूं कि इसबगोल की फसल जिसके बारे हमने आपको आगाही दी थी और अब बताने लगे हैं कि इसबगोल से इसबगोल का छिलका कैसे बनता है। मैं आज हासिलपुर की इसबगोल के छिलका उतारने वाली जो फैक्ट्री है मैं वहां पर मौजूद हूं और हासिलपुर की जो मंडी है उसके सदर जनाब शहजाद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मलिक शबीर साहब जिनकी फैक्ट्री है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं मुल्तमस हूँ जनाब शहजाद अफजल साहब से कि वो इस फैक्ट्री के मुतालिक आगाही देंगे कि ये फैक्ट्री किस तरह प्रोसेस करती है। तो बताएंगे शहजाद साहब कि ये फैक्ट्री कैसे चलती है, कहाँ से इसका इसबगोल का काम शुरू होता है। ये जो है ना जी, ये इधर एलिवेटर बना हुआ है, यहाँ पे इसबगोल हम डाल देते हैं, इसके अंदर इसी में इसके अंदर डाल देते हैं इसबगोल। यहाँ से भी फिर ये एलिवेटर इसके जरिए उठा के एलिवेटर के जरिए उठा के तो ये स्कूलर में आ जाता है। इसको स्कूलर कहते हैं, स्कूलर के अंदर आ जाता है। इसका मकसद ये होता है, ये इधर से मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत जो मिट्टी वगैरह साफ करके ना जी इसको इसबगोल को आगे प्रोसेस के लिए अगले मराहिल में भेज देता है। इस स्कूलर के बाद ये आ जाता है ग्रेडिंग के सिस्टम में। ये ग्रेडर लगा हुआ है। ये ग्रेडर जो है ये इसमें से बारीक और ज़ाया शुदा जो है वो अलहदा कर देता है और बेहतर क्वालिटी का जो इसबगोल है वो इससे आगे यानी कि मकसद आपका ये है कि यहाँ से सफाई मुकम्मल हो जाती है। यहाँ से सफाई करके ये अगले प्रोसेस में अगले मरहले में ये चला जाता है। इसके बाद ये सकिंग ब्लोर है, ये सकिंग ब्लोर में आ जाता है। सकिंग ब्लोर से बजरिया एलिवेटर जाता है। ये हमारा ये अगला ये भी एक ब्लोर है। वहाँ से एलिवेटर उठा के इससे अगले ब्लोर में, क्योंकि ये काफ़ी सफाई वाला सिस्टम है, इसमें से सफाई के बहुत ज़्यादा मराहिल हैं। इसमें सफाई के काफ़ी ज़्यादा आप आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत इसका लेंथी प्रोसेस है। ये इससे अगले ब्लोर में आ जाता है। ये फिर ग्रेडिंग के बाद ये ब्लोर जो है ये इसमें से जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है ना जी, इसको कंप्लीट बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है, मुकम्मल इंसानी सेहत के खाने के सेहत अफ़ज़ा बना के साफ कर देता है। अब साफ शुदा इसबगोल जो है प्रोसेस के लिए इधर आ जाता है। अच्छा, ये हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, इसबगोल के ग्राइंडिंग सिस्टम जिसको कहते हैं। ये ग्राइंड जो मशीन है ना जी, ये यानी जो साफ हो जाता है, साफ होने के बाद इधर बिल्कुल साफ शफाफ होने के बाद इधर आता है। मैं इसको साफ का लफ्ज ज्यादा लंबा करूंगा। ये साफ और शफाफ होने के बाद, बिल्कुल क्लियर होने के बाद ये ग्राइंडिंग में आ जाता है। ये ग्राइंडिंग मशीन है ऊपर, इसके ये वाली ये समझ लें इसका बिन है। इसमें से स्टॉक सारा इसबगोल इधर स्टॉक, इसकी कैपेसिटी बनी हुई है तकरीबन 50-60 मन की इसकी कैपेसिटी है। 150 मन की, सॉरी 150 मन की इसकी कैपेसिटी है। इसके अंदर आ जाता है। इसके आगे इसका ये सिस्टम है। अब ग्राइंडिंग ये तकरीबन 12 मराहिल, ये इसके ग्राइंडिंग के 12 मराहिल, यानी कि 12 मराहिल में ये 12 मराहिल में ग्राइंडिंग होके पहले छिलका आएगा। पहले मराहिल में ग्राइंडिंग होगी तो छिलका इधर आएगा। ठीक है, ये इस तरफ आएगा। इससे छिलका निकलेगा, छिलका इधर से निकलेगा, इससे नीचे यानी कि आप छिलका निकलेगा, इसके नीचे छिलका निकलेगा। ठीक है, ये पहला मराहिल है। इसके बाद फिर ये दूसरी ग्राइंडिंग मशीन आ जाती है। ठीक है, इससे भी छिलका निकल के इधर आएगा दूसरी साइड पे। ये दूसरी साइड, ये 2 हो गए। फिर आगे ये भी प्रोसेस करेगा, छिलका मोटा निकलेगा। पहली में मोटा छिलका निकलेगा, उससे आगे थोड़ा सा फिर बारीक निकलेगा, फिर आगे थोड़ा सा बारीक निकलेगा। ठीक है, यानी कि छिलके के नंबर हैं, ज़ाहिर नंबर है। सबसे पहले मोटा छिलका निकलता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बारीक निकलता है, फिर आगे ये इस तरह करते करते 12 मराहिल में गुजरते हुए ये जो सारे हैं ये आप दिखा रहे हैं, ये उस छिलका निकल रहा है, यहाँ से छिलका निकल रहा है, यहाँ से इधर से छिलका तैयार होकर ये छिलका निकलेगा। अच्छा, ये आप बता रहे हैं, तो ये क्या चीज है, ये इसमें आप बताएं। इसके अंदर जो डस्ट होगी ना जी, अच्छा जी, जो थोड़ी बहुत डस्ट बचेगी वो इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, वो कलील सी यूं समझने को जो ऊपर चिमटी होती है वो भी निकल जाएगी। बिल्कुल व्हाइट शीशे की तरह जो है ना जी, छिलका इधर से साफ होकर निकलेगा। छिलका निकलेगा वो प्योर
प्योर शिफाफ, प्योर शिफाफ। अच्छा, ये इस तरह ये अपने पूरे मराहिल आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करते हुए ये लास्ट स्टेज पे ये जो है इसमें बारीक छिलका, इससे ये आखिरी जगह है और यहाँ से आप बता रहे हैं कि बारीक छिलका निकलता है। ठीक है। और इसकी छिलके के ऊपर जो होती है ना जी, इसको कहते हैं इसबगोल की गुली जो छिलके के अंदर होती है, छिलके के ऊपर वाली तह जो होती है, जो बाहर वाली तह होती है ना जी, वो होती है गुली। ठीक है। वो गुली उतर के ये गुली कुदरती पड़ी है अभी, ये इधर आ जाती है। अच्छा। ये लास्ट स्टेज पे ये इधर ये गुली जो है ना जी, इस जगह से प्रोसेस होता है। ये इसका लास्ट जो है ना जी स्टेज है, ये गुली है। ये गुली इसके ऊपर, गुली इसको कहते हैं जी, इसके ऊपर जो छिलका होता है ना जी, ये भी बड़ी कीमती चीज है। अच्छा, ये हम यूं कह सकते हैं जैसे बिनोले से खल निकलती है, उस तरह की चीज हो सकती है। हाँ, बिनोले का छिलका जैसे कह सकते हैं ना जी, ये छिलका है, ये इसबगोल का ऊपर वाला छिलका है। ठीक है जी। ये गुली जो है ये जानवरों के इस्तेमाल के लिए होती है जी, जानवरों की सेहत के लिए बहुत। ये जो लोग हैं ना जी, अच्छा, तो ये लोग बकरे वगैरह पालते हैं या दूसरी चीजें जानवर पालते हैं, उससे ये बकरों में यूज होती है, उनके लिए बहुत सेहत अफजा चीज है, बहुत सेहत अफजा चीज। जी जानवरों के लिए। जी नाज़रीन, ये शहजाद साहब ने आपको ये मुकम्मल तफसील बताई है और हमने आपको ये इसबगोल की जो फैक्ट्री है, जिस तरह इसका छिलका उतरता है, हमने ये मुकम्मल दिखाया है। और जब ये इसबगोल मुकम्मल निकल कर बाहर आ जाता है, यानी इसका जो फजूल मटेरियल है वो उसे गुली बोलते हैं, वो जानवरों का काम आता है। अब मैं एक इजाफी तौर पर, जिसे आप वेस्ट कह लें, जो वेस्ट होता है वो जो भी जानवर खाता है वो बहुत तकड़ा हो जाता है। अब मैं एक इजाफी सवाल इनसे पूछने लगा हूं, तो शहजाद साहब और मलक शबीर साहब, आप मुझे बताएंगे कि जो छिलका एंड पे निकल चुका होता है उसका अमूमी तौर पर आप क्या रेट देते हैं? यानी सप्लाई के लिए मुख्तलिफ कंपनियां, मरहबा को, करशी को, मुख्तलिफ कंपनियों को आप 2-4 कंपनी रहती है तकरीबन, ये 40-50 स्पेशली 1-2 कंपनीज नहीं है। हम अभी किसी कंपनीज को टच नहीं करना चाह रहे। कंपनीज तकरीबन 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो हमारे से छिलका लेती हैं। ठीक है। छिलके का रेट जो है वो 4000 पर केजी, इस वक्त जो आज का रेट है 4000 रुपया पर केजी छिलका का रेट है। यहाँ पे जो प्योर खालस छिलका होता है उसका रेट है। इन सारे मराइल से गुजर के जो छिलका निकलता है ना, हमारे पास तकरीबन 100 के नज़दीक कंपनियां जो हासिलपुर से छिलका परचेज करती हैं। 15 से 20 मंडी, और 15 से 20 मंडियों में हमारा छिलका जाता है। यानी पाकिस्तान की मुख्तलिफ जो मंडियां हैं, 15 से 20 मंडियों में आपका छिलका बिकने के लिए। जी। तो जी नाजरीन, ये दोस्त बता रहे थे कि 4000 रुपए किलो ये छिलके का रेट होता है जो प्योरीफाई होकर यहाँ से निकल के आता है। और ये फिर 15 से 20 पाकिस्तान की मंडियां हैं, वहाँ भी जो है ना ये छिलका भेजते हैं बेचने के लिए। और जो छिलका ये 4000 में बेचते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमें अगर देखा जाए 4000 रुपये किलो, और 4000 रुपये किलो में फिर बताता जाऊँ तो ये कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को यहाँ जो करियाना स्टोर हैं ख़ासकर, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हासिलपुर में मलक शबीर जो साहिब हैं, मलक शबीर एंड कंपनी के नाम से इनकी, मलक मंजूर एंड सन्स के नाम से इनकी शॉप है। इससे बहुत सारे करियाना स्टोर जो पंसार स्टोर है वो इनसे डायरेक्ट आके भी इधर से छिलका लेके जाते हैं। अगर किसी ने खालिस छिलका लेना हो तो वो अगर किसी ने पर्सनली तौर पे भी किसी ने खालिस छिलका लेना हो तो मलक मंजूर साहब का जो नंबर है वो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। नंबर बोले लगा देंगे 0301 65 90 175। ये मलक शबीर साहब का नंबर है। अगर किसी ने बिल्कुल साफ शफाफ प्योर छिलका लेना हो तो ये इनसे भी रब्ता कर सकता है। कुदरती बात है, चलें ये आप ये सामने खड़े हैं तो हम ये बता दें कि हासिलपुर में सबसे प्योर छिलका मलक शबीर, मलक मंजूर एंड सन्स, मलक शबीर का जो मैंने नंबर दिया है इनसे मिलता है। जी नाजरीन, तो ये शहजाद भाई ने ये बताया है कि वो छिलका अगर लेना हो तो जहाँ ज़ाहिरी बात है कि जहाँ से बनता है वहाँ से सस्ता भी मिलता है और वहाँ से खालिस भी मिलता है, प्योर भी मिलता है। तो मलक शबीर साहब ये यहाँ मौजूद है, उनका नंबर भी दिया है हमने, और वो जो नंबर से रब्ता भी कर सकते हैं, कोई भी ले सकता है। बेशक आपने 1 किलो भी लेना है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको वो मुहैया हो सकता है। किलो से ऊपर जितने टनों के हिसाब से भी, एक्सपोर्ट करने के हिसाब से भी अगर आप लेना चाहें तो आपको मिल सकता है। तो एक बात मैं आपको जोर देकर ये बताना चाहता हूं कि 4000 रुपए का किलो
ये सेल करते हैं। और वही छिलका जब हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं, जब हम किसी पंसार से लेते हैं, तो वो तोले के हिसाब से देता है। और सुबह मुझे एक दोस्त बता रहा था कि वो तोला काफ़ी महंगा होता है, यानी कि वो 200 रुपए का एक तोला दे रहा होता है। तो नाजरीन, ये इनका कहना है। तो मलिक साहब ने बताया और शहजाद साहब ने मुझे बताया है कि अगर किसान ज़्यादा ये इसबगोल काश्त करे तो हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा छिलका बनाकर बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये इस तरह की जो दिलचस्प वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में हमें जो है ना आप मुख्तलिफ अपनी आरा से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए नित नई और बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।